आप सबों को जय मसीह। फिर से एक बार और प्रभु यीशु मसीह के महान नाम से आप सबों को जय मसीह करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। प्रभु के प्रिय भक्तों, इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ जुड़ने का मौका प्रभु ने फिर से दिया। ये बड़ा सौभाग्य का बात है। आइए इस समय हम प्रभु की संगति को अनुभव करें, उपस्थिति का अनुभव करें। हमारा प्रभु हमारे लिए महान है, हमारे लिए अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है। इस समय अपनी आंखों को बंद करें और हम प्रभु की उपस्थिति का अनुभव करें। कहें, आज के विश्राम दिन प्रभु, आपने हम पापियों पर हजारों करुणा किया है। हमारे मांगने से बढ़कर, हमारी जरूरत आवश्यकताओं से बढ़कर आपने आशीषों से हमें नवाजा है। आपका धन्यवाद। दिल में धीमी आवाज आई, अपने गुनाहों को मान जान लिया मैंने। आवाज उसकी जिसका किया अपमान। हो दिल में धीमी आवाज आई, अपने गुनाहों को मान जान लिया मैंने। आवाज उसकी जिसका किया अपमान। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। सारी खताएं मानता हूँ, तेरा करूँ अब ध्यान। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। प्रभु जी, हम अपने मर्जी के अनुसार कैसे भी करें, लेकिन हमारे दिल से एक आवाज उठती है कि हम पापी हैं। पिता परमेश्वर, आज हमें क्षमा कर, शुद्ध कर हमारे होठों को, हमारे मन विचारों को, और प्रभु आपके संगति में पवित्रता से शोभायमान होकर आपको धन्य कहने वाला होने के लिए आप सहायता कीजिए। धन्यवाद पवित्र आत्मा। अब हम आपकी महिमा के लिए अब अपने आप को उपलब्ध करते हैं। आप हमारे जीवन से महिमा लें, आप हमारे जीवन से महिमा पाएं, आप हमारे जीवन में अपनी महिमा को प्रकट करें। आपका राज्य आए प्रभु, आपकी इच्छा हमारे जीवन में पूरा हो, ऐसी आशीष हम चाहते हैं। धन्यवाद प्रभु, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु के लोगों, महान परमेश्वर ने एक बार और मौका दिया और उसकी उपस्थिति में आकर हम उसके नाम को धन्य कहने पाए। ये बड़ी सौभाग्य की बात है। प्रभु ने जगत की उत्पत्ति से पहले आपको और मुझे नाम लेकर बुलाया और पवित्र बुलाहट दिया कि हम उसके नाम को महिमा देने वाले हो जाएं। आइए मैं आपको एक वचन की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। भजन संहिता, आज हमने चर्च में भजन संहिता 130 को पढ़ा। 130 के अंतर्गत कई बातों को हमने सीखा है। यहोवा, मैंने गहरे स्थानों में तुझको पुकारा है। हे प्रभु, मेरी सुन, तेरे कान मेरे गिड़गिड़ाने की ओर लगे रहे हैं। हे याह, यदि तू अधर्म के कामों का लेखा ले तो प्रभु कौन खड़ा रह सकेगा। परंतु तू क्षमा करने वाला है, जिससे तेरा भय माना जाए। मैं यहोवा की बाट जोहता हूँ,
मैं जी से उसकी बाट जोहता हूँ और मेरी आशा उसके वचन पर है। पहरुए जितना भोर को चाहते हैं, हाँ, पहरुए जितना भोर को चाहते हैं, उससे भी अधिक मैं यहोवा को अपने प्राण से चाहता हूँ। इज़राइल यहोवा पर आशा लगाए रहें, क्योंकि यहोवा करुणा करने वाला और पूरा छुटकारा देने वाला है। इज़राइल को उसके सारे अधर्म के कामों से वही छुटकारा देगा। इज़राइल को उसके सारे अधर्मों से वही छुटकारा देगा। पापों की क्षमा केवल और केवल यीशु के पास है। यदि आप और मैंने अपने पापों को स्वीकारा है, उसके सम्मुख अपने गुनाहों को माना है, तो वो प्रभु में क्षमा करने वाला है। हालेलुया। प्रभु के भक्त एक बात कहते हैं, जैसे पहरुए भोर को चाहते हैं, वैसे ही हे यहोवा, मैं अपने प्राणों से आपको चाहता हूं। आज आपकी और मेरी दशाएं रात की सी होगी, जिससे हम बाहर आने की चेष्टा कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। हालेलुया। मैं आपको कहना चाहूँगा, भोर होने को है, आप घबराएं नहीं, चिंता ना करें। यहोवा आपको पूरा छुटकारा देगा। आपके अधर्मों से, आपके गुनाहों से, आपके जीवन के तमाम बीमारियों से, परिस्थितियों से प्रभु यहोवा आपको और मुझे पूर्ण रूप से चंगाई और छुटकारा देंगे, और हम उस छुटकारे को पाकर आनंदित होंगे। प्रभु के लोगों, प्रभु के भक्तों, और दूसरा तिमुथियुस के एक अध्याय के अंतर्गत हम पढ़ते हैं, तो वहां पर परमेश्वर ने आपको और मुझे पवित्र बुलाहट देकर बुलाया है। आप अंधकार में रहकर दबने के लिए या ऐसे ही पृथ्वी से चले जाने के लिए परमेश्वर ने आपको नहीं बुलाया है। परमेश्वर की खास मकसद के साथ आप इस दुनिया में आए हैं। परमेश्वर की योजनाओं को लेकर आप इस दुनिया में आए हैं, और परमेश्वर ने आपको इस दुनिया में अपनी योजनाओं को डालकर आपको इस दुनिया पर भेजा है। तो उसके ऊपर विश्वास रखें और उस पर भरोसा रखें। यदि आप उस पर विश्वास और आशा लगाए हुए हैं, तो यहोवा करुणा करने वाला और पूरा छुटकारा देने वाला है। मेरे शब्द, मेरी बातें बहुत छोटी है प्रभु के लोगों। मैं आपको क्या सिखाऊं या क्या बताऊं। मैं आपके साथ जुड़कर प्रभु की महिमा करना चाहता हूं, और मुझे प्रभु की महिमा में जुड़ना बहुत अच्छा लगता है। आपको सिखाने के लिए मैं नहीं, वरन आपके मध्य परमेश्वर की बातों को शेयर करने के लिए और परमेश्वर की बातों को मानने के लिए मैं आपके साथ जुड़ता हूँ। तो ये कदाचित ना सोचे कि मैं एक शिक्षक हूँ या फिर अपनी बढ़ाई के लिए ये सब चीज़ करना चाहता हूँ। नहीं, मैं परमेश्वर की महिमा और परमेश्वर की स्तुति करने के लिए आपके मध्य में आता हूँ, और परमेश्वर की बढ़ाई हो। परमेश्वर हमें समझ प्रदान करता है। मेरी छोटी बुद्धि से मैंने जो भी आपको कहा, बताया, वो छोटी है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँ, परमेश्वर का वचन बड़ा है, परमेश्वर का वचन श्रेष्ठ है, परमेश्वर का वचन अद्भुत है। अगर आपने परमेश्वर पर विश्वास रखा है, तो आपने परमेश्वर के ऊपर उम्मीद रखा है, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, यहोवा आपका छुड़ाने वाला परमेश्वर है, यहोवा आपका छुटकारा देने वाला परमेश्वर है, यहोवा आपका और मेरा जयवंत करने वाला परमेश्वर है। और उसने हमें